दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और आप एक एक चीज़ को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल्स फोर फादर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बीरबल के बाद यहाँ एपेस्ट्रॉफी एस है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल के। और फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बीरबल्स फोर फादर्स, मतलब कि बीरबल के पूर्वज। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और जैसा मैंने आपको बताया कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से सीख सकें। और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर सैड, अकबर ने कहा, बीरबल डू यू नो दैट माई फोर फादर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई एम टुडे। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अकबर सैड, अकबर ने कहा, बीरबल डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट की माई फोर फादर्स, जो मेरे पूर्वज हैं, आर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायी या फिर जवाबदेह। वो उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं। फॉर किस लिए? वॉट आई एम टुडे, जो मैं हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अकबर ने कहा कि बीरबल क्या आप जानते हो कि जो मेरे पूर्वज हैं वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, जो मैं आज हूँ। आई हैव एक्वायर्ड, एक्वायर का मतलब होता है कि चीज़ को हासिल करना, प्राप्त करना। आई हैव एक्वायर्ड मतलब। और दोस्तों यहाँ पर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब भी हम हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। और इसका एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना। तो क्या मतलब हुआ? आई हैव एक्वायर्ड, मैंने हासिल किया है, द टैलेंट, उस प्रतिभा को, टैलेंट मतलब प्रतिभा, एंड स्किल और हुनर को, ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल मतलब नियंत्रित करने की, द कंट्री, देश को, फ्रॉम माई फोर फादर्स, अपने पूर्वजों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैंने हासिल किया है उस प्रतिभा को, उस हुनर को, कंट्री को, देश को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की, चलाने की। कहाँ से हासिल किया है? फ्रॉम माई फोर फादर्स, अपने पूर्वजों से। अदरवाइज, वरना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये कोई आसान काम नहीं है, टू डू, करने को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अदरवाइज ये करना कोई आसान काम नहीं है। चलिए आगे देखिए। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, यस हाँ, इंडीड, जहाँ पना। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। बीरबल ने कहा, यस हाँ, वास्तव में, जहाँ पना। अकबर देन आस्क्ड, फिर अकबर ने पूछा, बीरबल यू आर सो विटी एंड इंटेलिजेंट। दोस्तों विटी का मतलब होता है विनोदपूर्ण या फिर हाजिर जवाब, और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अकबर देन आस्क्ड, फिर अकबर ने पूछा, बीरबल यू आर सो विटी एंड इंटेलिजेंट, मतलब आप बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब और बुद्धिमान हो। योर फोर फादर्स मस्ट हैव बीन द सेम। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है मस्ट हैव बीन, ये पास्ट को शो कर रहा है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो आपके पूर्वज हैं मस्ट हैव बीन द सेम, वो अवश्य ही ऐसे ही रहे होंगे या फिर अवश्य ही ऐसे होंगे। टेल मी अबाउट देम, टेल मी मतलब मुझे बताओ, अबाउट देम उनके बारे में। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि टेल मी अबाउट देम, मुझे उनके बारे में बताओ। आई हैव नेवर हर्ड एनी स्टोरी अबाउट योर फोर फादर्स। क्या मतलब हुआ? आई हैव नेवर हर्ड। और दोस्तों ये हियर की थर्ड फॉर्म है और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और हर्ड मतलब ये हियर की थर्ड फॉर्म, हर्ड मतलब सुनना। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना है, एनी स्टोरी, कोई भी कहानी, अबाउट योर फोर फादर्स, आपके पूर्वजों के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई हैव नेवर हर्ड एनी स्टोरी अबाउट योर फोर फादर्स, मैंने आपके पूर्वजों के बारे में कभी भी कोई कहानी नहीं सुनी है। चलिए आगे देखिए। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, ओके ठीक है, आई विल टेल द स्टोरी, मतलब कि मैं कहानी सुनाऊंगा।
अबाउट वन ऑफ माई फेमस फोर फादर्स, अपने एक प्रसिद्ध, फेमस मतलब प्रसिद्ध, अपने एक प्रसिद्ध पूर्वज के बारे में, हु हैड एक्वायर्ड हिज फेम। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। हु हैड एक्वायर्ड मतलब जिसने हासिल की थी, हासिल किया था, हिज फेम अपनी प्रसिद्धि को, आफ्टर सॉल्विंग, सॉल्व करने का मतलब होता है किसी का समाधान करना, किसी को सुलझाना, मतलब सुलझाने के बाद, अ प्रॉब्लम एक समस्या को, ऑफ ए पुअर ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बीरबल ने कहा ठीक है, आई विल टेल द स्टोरी, मैं कहानी सुनाऊंगा किसके बारे में, अबाउट वन ऑफ माई फेमस फोर फादर्स, अपने एक प्रसिद्ध पूर्वज के बारे में, हु हैड एक्वायर्ड हिज फेम जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि हासिल की थी, आफ्टर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ऑफ ए पुअर ब्राह्मण, मतलब एक गरीब ब्राह्मण की प्रॉब्लम को, समस्या को सुलझाकर उन्होंने जो हासिल की थी प्रसिद्धि, उनके बारे में मैं कहानी सुनाऊंगा। चलिए आगे देखिए, अब ये स्टोरी क्या है हमें आगे पता चलेगी। देयर वॉज अ वेरी पुअर ब्राह्मण इन तिकावनपुर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर वॉज अ वेरी पुअर ब्राह्मण इन तिकावनपुर, मतलब कि तिकावनपुर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉडेस काली, गॉडेस का मतलब होता है देवी, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वर्ड है डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है भक्त और गॉडेस मतलब देवी, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, वो एक बहुत बड़ा भक्त था, ऑफ गॉडेस काली, मतलब जो काली देवी हैं उनका वो बहुत बड़ा भक्त था। डे एंड नाइट मतलब कि दिन और रात, ही यूज्ड टू प्रे एंड मेडिटेट। दोस्तों यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य के अंदर ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी काम को बराबर रेगुलर किया करता था, कंसिस्टेंसी शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और प्रे मतलब प्रार्थना करना, और मेडिटेट का मतलब होता है साधना करना, ध्यान करना, ध्यान करने को, साधना करने को मेडिटेट कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, डे एंड नाइट मतलब कि दिन और रात, ही यूज्ड टू प्रे एंड मेडिटेट, वह प्रार्थना किया करता था और साधना किया करता था। वन डे एक दिन, गॉडेस काली, और जो देवी काली थी, वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। प्लीज करने का मतलब होता है प्रसन्न होना, ये एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन, वन डे गॉडेस काली वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम, मतलब जो देवी थी काली वो उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। शी अपीयर्ड बिफोर हिम, अपीयर का मतलब होता है सामने आना या फिर प्रकट होना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, शी अपीयर्ड बिफोर हिम, वह उसके सामने प्रकट हुई। एंड सेड, और कहा, ओ माई डिवोटी मतलब कि मेरे भक्त, आई एम वेरी प्लीज्ड विद योर डेडिकेशन एंड लॉयल्टी। क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इन दोनों वर्ड्स को नोट कर सकते हैं, अच्छे वर्ड हैं। डेडिकेशन नाउन है जिसका मतलब होता है समर्पण, और ये कोई वर्ब नहीं है, ये नाउन है। आप इस चीज़ को अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई वाक्य बनाए तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है, तभी आप वाक्य को सही से बना सकते हैं। तो ये जो हमारा वर्ड है डेडिकेशन, ये कोई वर्ब नहीं है, ये नाउन है जिसका मतलब होता है हिंदी में संज्ञा, और डेडिकेशन की हिंदी होती है समर्पण, और लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। तो इस पूरी, और ये भी एक नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ओ माई डिवोटी मतलब मेरे भक्त, आई एम वेरी प्लीज्ड विद योर डेडिकेशन एंड लॉयल्टी, मतलब मैं आपकी वफादारी और आपके समर्पण से बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। सीन्स क्योंकि, यू आर वन ऑफ दोज फ्यू डिवोटीज विद होम आई एम वेरी प्लीज्ड। क्या मतलब हुआ, और कि क्योंकि आप उन भक्तों में से एक भक्त हो जिनसे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सिंस यू आर वन ऑफ दोज फ्यू डिवोटीज हु विद हुम आई एम वेरी प्लीज, मतलब आप उन भक्तों में से एक हो जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू अ बून, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यहाँ दो वर्वों को प्रयोग करके वाक्य बनाया गया है। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना और गिव मतलब देना, तो इन दो वर्वों को लेकर के वाक्य बनाया गया। और आपको ये चीज़ याद रखनी, जब भी आप दो वर्वों का कोई वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पहली वर्व के बाद आपको टू का प्रयोग करना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्व की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। वॉन्ट का मतलब चाहना और गिव मतलब देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट टू गिव यू अ बून, मैं आपको एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ। टेल मी मुझे बताओ, व्हाट काइंड ऑफ फेवर डू यू वांट मी टू डू। क्या मतलब हुआ, फेवर का मतलब होता है किसी तरह का कोई एहसान करना, फेवर उसे कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, टेल मी मुझे बताओ, व्हाट काइंड ऑफ फेवर डू यू वांट मी टू डू, मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई एहसान या कोई आपके लिए कोई ऐसा अच्छा आपके लिए काम करूं। चलिए आगे देखिए,
द ब्राह्मण वॉज इलेटेड टू सी हिज लॉन्ग। और दोस्तों ये जो वर्ड है हमारा इलेटेड, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, ये भी एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था, वॉज इलेटेड, वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, टू सी, ये देखकर, हिज लॉन्ग वर्शिप्ड गॉडेस, मतलब हिज लॉन्ग वर्शिप्ड गॉडेस, मतलब कि वो उन देवी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था जिसकी जिसकी उसने बहुत ज़्यादा मतलब कि पूजा की थी। वर्शिप्ड गॉडेस मतलब जिसकी उन्होंने सबसे ज़्यादा पूजा की थी, उस देवी को अपने सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। चलिए आगे देखिए। ही बोड डाउन बिफोर हर। बो डाउन का मतलब होता है अपना सर झुकाना, और उसने अपना सर झुकाया, वो मतलब कि नमन करना किसी को, उसने अपना सर झुकाया, उनको नमन किया उनके सामने। एंड किस्ड हर फीट, और उनके पैरों को चूमा। बट लेकिन ही वॉज अटरली कन्फ्यूज्ड, बट लेकिन ही वॉज अटरली कन्फ्यूज। दोस्तों अटरली कन्फ्यूज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से भ्रमित हो जाना, ऐसी सिचुएशन में होना, ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति किसी भी तरह का सही से निर्णय ना ले पाए, तो उसे अटरली कन्फ्यूज कहा जाता है, पूरी तरह से भ्रमित होना। तो क्या मतलब हुआ, लेकिन ही वॉज अटरली कन्फ्यूज, वो पूरी तरह से भ्रमित था। अबाउट द बोन, मतलब कि वरदान के बारे में, कि वो क्या वरदान मांगे वो उसको नहीं समझ आ रहा था। ही सैड, उसने कहा, ओ गॉडेस काली, मतलब कि देवी काली, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वॉट टू डिमांड, मतलब मैं किस चीज़ की मांग करूँ। प्लीज़ गिव मी अ डे टू डिसाइड, और डिसाइड करने का मतलब होता है निर्णय लेना, फैसला करना। तो क्या मतलब हुआ, प्लीज़ गिव मी अ डे टू डिसाइड, मतलब कृपया मुझे एक दिन का समय दीजिए, टू डिसाइड, इस निर्णय को करने का या निर्णय करने का, फैसला करने का। चलिए आगे देखिए। गॉडेस काली अग्रीड टू इट, और अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना। जो गॉडेस काली थी, देवी काली थी, अग्रीड टू इट, वो उसके साथ, वो इस बात से सहमत हो गई। द ब्राह्मण वेंट होम, जो ब्राह्मण, और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द ब्राह्मण वेंट होम, जो ब्राह्मण था वो घर गया, एंड टोल्ड एवरीथिंग टू हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। हिज वाइफ सैड, उसकी पत्नी ने कहा, वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, क्या मतलब हुआ, वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, ये हमारा पजेसिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है इस तरह का वाक्य जहाँ पर हम किसी व्यक्ति पास कुछ होना या ना होना शो करते हैं, तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर डोंट भी लगाया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हिज वाइफ सैड, उसकी पत्नी ने कहा, वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, मतलब हमारी कोई संतान नहीं है। वाई डोंट यू आस्क गॉडेस काली फॉर अ चाइल्ड, मतलब कि आप मतलब गॉडेस काली से, देवी काली से एक बच्चा क्यों नहीं मांगते। वाई डोंट यू आस्क, आस्क मतलब मांगना, तो क्या मतलब हो, वाई डोंट यू आस्क गॉडेस काली फॉर ए चाइल्ड, मतलब एक आप देवी काली से एक बच्चा क्यों नहीं मांगते। क्या मतलब हुआ, द ब्राह्मण्स मदर वॉज ईव्स ड्रॉपिंग ओवर देयर कॉन्वर्सेशन, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, द ब्राह्मण्स मदर, यहाँ एपेस्ट्रॉफी ऐसे ब्राह्मण के बाद, तो क्या मतलब हुआ, द ब्राह्मण्स मतलब जो ब्राह्मण की जो माँ थी, वॉज ईव्स ड्रॉपिंग। दोस्तों ये जो वर्ड है ईव्स ड्रॉपिंग, आप इसे नोट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है चोरी छुपे किसी की बातों को सुनना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द ब्राह्मण्स मदर वॉज ईव्स ड्रॉपिंग ओवर देयर कॉन्वर्सेशन, जो ब्राह्मण की माँ थी वो उनकी बातों को चोरी छुपे सुन रही थी। देयर कॉन्वर्सेशन, और ये कॉन्वर्सेशन बातचीत किसके बीच थी, ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच की जो बातचीत थी वो ब्राह्मण की माँ सुन रही थी, मतलब चोरी छुपे सुन रही थी। आगे देखिए। शी केम इन, वह आई, एंड आस्क्ड, और कहा, सन, बेटा, यू आस्क गॉडेस काली टू रिटर्न माई आई साइट, क्या मतलब हुआ कि बेटा आप गॉडेस काली, तो काली का मतलब जो देवी काली उनको कहो टू रिटर्न माई आई साइट, मेरी जो दृष्टि है, आई साइट है मतलब जो मेरी देखने की जो दृष्टि है, कह सकते हैं नज़र है, उसको लौटा दें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सन बेटा, यू आस्क गॉडेस काली टू रिटर्न माई आई साइट, मतलब आप जो देवी काली हैं उनको मेरी आई साइट मतलब जो मेरी दृष्टि है, जो मेरा नज़र है, उसको लौटाने को कहो। द ब्राह्मण वॉज वेरी कन्फ्यूज, जो ब्राह्मण था वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गया, कन्फ्यूज़ हो गया।
हिज प्लान वॉज टू डिमांड इनफ मनी टू रिमेन फार अवे फ्रॉम पॉवर्टी। क्या मतलब हुआ? हिज प्लान वॉज टू डिमांड, उसकी जो योजना थी, प्लान मतलब योजना, वॉज टू डिमांड, वो डिमांड करने की थी, मांगने की थी, इनफ मनी मतलब कि पर्याप्त पैसे मांगने की थी, टू रिमेन फार अवे फ्रॉम पॉवर्टी मतलब कि निर्धनता से काफ़ी दूर रहने की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हिज प्लान वॉज टू डिमांड इनफ मनी टू रिमेन फार अवे फ्रॉम पॉवर्टी। उसकी जो योजना थी वो ये थी कि वो डिमांड करेगा, मांग करेगा, इनफ मनी मतलब अधिक पैसे या कह सकते हैं पर्याप्त पैसों की मांग करेगा, टू रिमेन फार अवे फ्रॉम पॉवर्टी, ताकि वो मतलब निर्धनता से, गरीबी से बहुत दूर रह सके। चलिए आगे देखिए। ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, वो रोड पर चल रहा था। वैन जब, ही मेट माई ग्रैंडफादर, जब वो मेरे ग्रैंडफादर मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर का मतलब होता है पिताजी, कह सकते हैं दादा के पिताजी, या कह सकते हैं परदादा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, वो रोड पर चल रहा था। व्हेन ही मेट माई ग्रैंडफादर, जब वो मेरे ग्रैंडफादर से मिला, मतलब मेरे परदादा से मिला। द ब्राह्मण टोल्ड हिम, ब्राह्मण ने उनको बताया, अबाउट हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या के बारे में, एंड सेड, और कहा, ओ माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ, व्हाट टू डू, मैं मतलब क्या करूं। आई कांट डिसाइड एनीथिंग मतलब मैं कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता। आई कांट डिसाइड एनीथिंग मतलब कोई भी फैसला नहीं ले सकता। माई ग्रैंडफादर सेड, मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा, मेरे जो ग्रैंडफादर थे मतलब परदादा थे, उन्होंने कहा, इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है मतलब सरल है। आस्क गॉडेस काली फॉर अ बून, मतलब जो गॉडेस काली हैं, देवी काली हैं, उनसे एक वरदान मांगो, फॉर ए बून, दैट कैन मेक योर मदर सी योर सन इन ए स्विंग मेड ऑफ गोल्ड। और वो क्या था कि जो देवी काली उनसे मांगो, फॉर ए बून, एक आशीर्वाद मांगो मतलब एक वरदान मांगो, दैट कैन मेक योर मदर सी योर सन इन ए स्विंग मेड ऑफ गोल्ड। और दोस्तों स्विंग मतलब झूला, मतलब उनसे वरदान मांगो कि आपकी जो माँ है वो आपके बेटे को एक सोने के झूले में देख सकें। तो दोस्तों आप इसको समझ ही गए होंगे, ये जो स्टोरी का यहाँ तक जैसा हमने इस स्टोरी के अंदर देखा, मैं इसको एक बार दोबारा से आपको सही से नरेट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। जैसा आपने देखा कि वो जो देवी थी वो उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हुई और उन्होंने उनसे कहा कि आप एक वरदान मांग लो, लेकिन वो व्यक्ति कन्फ्यूज़ था क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या मांगे, और वो चाहता था कि उसकी योजना थी कि वो इतने पैसे मांगे ताकि वो गरीबी से, निर्धनता से दूर हो सके, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वो उसकी आंखों की रोशनी मांगे उनसे। इस वजह से वो काफ़ी परेशान था, कंफ्यूज था कि वो किस तरह से मतलब किस तरह का वरदान मांगे। तो ये जो इनके फोर फादर थे बीरबल के, उन्होंने उनको सुझाव दिया कि आप ऐसा वरदान मांगो उनसे कि और वो वरदान किस बारे में था, जैसा हमने यहाँ पर देखा, बून दैट कैन मेक योर मदर सी योर सन, की आपकी जो माँ है वो आपके बेटे को देख सकें एक सोने के झूले में। और जैसा हमने इस स्टोरी में देखा, ये जो ब्राह्मण था इसका कोई बच्चा भी नहीं था। तो इस तरह से ये जो मतलब एक ही वरदान से तीनों काम हो जाते, क्योंकि जब वो ब्राह्मण देवी से ये मांगता कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे बेटे को सोने के झूले में देखे, तो एक तरह से तीनों समस्या दूर हो जाती। क्योंकि जो पहली समस्या थी माँ की आंखें, वो भी रोशनी उनकी वापस आ जाती, दूसरी है कि वो बच्चे को भी देख लेती, और तीसरी है कि सोने के झूले का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा कि वो धनवान हो जाते हैं उस सोने की मदद से। चलिए आगे देखते हैं। द ब्राह्मण वॉज वेरी इलेटेड, जो ब्राह्मण था वो बहुत ज़्यादा खुश था, एंड ब्लेस्ड माई ग्रैंडफादर, और उसने मेरे ग्रैंडफादर को मतलब कि मेरे परदादा को ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। ही रिटर्न टू हिज मेडिटेटिंग प्लेस, और वो अपने जो उनका मेडिटेटिंग मतलब ध्यान साधना का जो स्थान था वो वहाँ पर आए, लौट आए। एंड गॉडेस काली अपीयर्ड टू गिव हिम द बून, तो और उसके बाद जो गॉडेस काली थी मतलब देवी काली, वो प्रकट हुई टू गिव हिम द बून, उसको वरदान देने के लिए। आगे देखिए। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द ब्राह्मण्स फैमिली प्रोस्पेयर्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, और जो ब्राह्मण का जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा धनी हो गया। प्रोस्पेयर्ड मतलब धनी हो जाना, इन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मतलब संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा धनी हो गया। द ग्रैंड मदर रीगेंड हर आईसाइट, और जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, रीगेंड हर आईसाइट, उनको दोबारा से अपनी दृष्टि मतलब नज़र प्राप्त हो गई, जो उनकी आंखों की रोशनी थी वो दोबारा से उन्हें प्राप्त हो गई। रीगेंड मतलब दोबारा प्राप्त हो जाना, उन्हें दोबारा से उनकी आंखों की रोशनी मिल गई। एंड प्लेड विद अ ग्रैंडसन, और वो अपने जो उनका ग्रैंडसन था, पोता था, उसके साथ वो खेली। बीरबल एंडेड हिज स्टोरी, बीरबल ने अपनी स्टोरी को ख़त्म किया। आगे देखिए।
अकबर सेड, अकबर ने कहा, नाउ अब, आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम वेयर यू गॉट योर विट, कि आपको आपकी जो विट है, आपका ये जो बुद्धिमानी आपको कहाँ से मिली, एंड इंटेलिजेंस, और ये समझदारी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ अब, आई नो, मुझे पता है, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, यू गॉट योर विट एंड इंटेलिजेंस, मतलब आपको आपकी ये जो चतुरता है, बुद्धिमानी है, और ये मतलब जो चालाकी और ये जो बुद्धिमानी वो आपको कहाँ से मिली, इस बारे में मैं जानता हूँ। ही बिगेन टू लाफ हार्टिली, और वो बहुत तेज़ी से दिल खोलकर हंसने लगे। एंड बीरबल ज्वाइंड हिम, और बीरबल ने उनको ज्वाइन किया, मतलब बीरबल भी उस हंसी में शामिल हो गए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।